बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफ़ी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फखरुर रहमान साहब ने भी यह खबर बताई और यह एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो यह मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को यह डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैयना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक कि इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। आज मुबैयना तौर पे ये भी खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया और यह दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी महमूद खान अचकजई से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और एक तरफ महमूद खान अचकजई है, इनके बीच में मुलाकात हो सकती है और इमरान खान के हवाले से तो जरूर गुफ्तगू होगी। देखिए, शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों एंगेज कर रहे हैं? जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को यह लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ 4थी नंबर की 3री नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है। चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है, जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। 3 एमपीओ के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है
तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इतलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं आपको कह नहीं सकता, किसी बंदे का नाम लेना हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि वफाकी वजीर ने भी एक ने कहा, हुकूमत के बंदे ने, कि जनाब हमसे तो राब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले, वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। देखिए ना गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते हैं नहीं मैं तो गिरफ्तार हो गया था। दो, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, एमएनएस के, एमपीएस के, सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया। वो ये बता रहे हैं जी फलाना एमएनए एक दफा भी नहीं आया, ये एमपी है ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा है इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता, ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है, 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी ऐन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहिबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर, जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती हैं बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा, कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अफजल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिशाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा, जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती हैं। भारत ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने, फिर इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर्स पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया कि जनाब हमने कह दिया है। लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फखरुर रहमान साहब ने भी यह खबर बताई और ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पे उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए।
और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। आज मुबैना तौर पे यह भी खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया और यह दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी महमूद खान अचकजई से। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ है और एक तरफ महमूद खान अचकजई है, इनके बीच में मुलाकात हो सकती है और इमरान खान के हवाले से तो जरूर गुफ्तगू होगी। देखिए शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों अंगेज कर रहे हैं, जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं, एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को यह लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ चौथी नंबर की, तीसरी नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है। चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है, जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। 3 एमपीओ के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इतलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं आपको कह नहीं सकता, किसी बंदे का नाम लेना हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि वफाकी वजीर ने भी एक ने कहा हुकूमत के बंदे ने कि जनाब हमसे तो राब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले, वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। देखिए ना गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते नहीं मैं तो गिरफ्तार हो गया था। 2, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, एमएनएस के, एमपीएस के। सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया। वो ये बता रहे हैं जी फलाना एमएनए एक दफा भी नहीं आया, ये एमपीए ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा है इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता। ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी एन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर,
जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती हैं बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा है। कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अफजल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिशाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा। जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती है। भारत ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने फिर इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर्स पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया कि जनाब हमने कह दिया है आपकी फैमिली को और इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन अब तक इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। हालांकि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो हर 15 मिनट के बाद नून लीग रिपोर्टों के साथ आकर टीवी पे बैठ जाती थी। हर 15 मिनट के बाद उनको नई रिपोर्ट मिलती थी कि प्लेटलेट्स इतने कम हो गए और इतने कम हो गए और इतने कम हो गए। अगर नवाज शरीफ को कहीं इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर ना भिजवाते ना तो प्लेटलेट्स माइनस में चले जाने थे उनके। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगले 2-4-5 घंटे में जीरो हो जाएंगे और उसके बाद माइनस में जल पड़ेंगे। जिस रफ्तार से नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स को मैनेज किया जा रहा था, और पीएमएलएन जो है वो हर 15 मिनट के बाद हाथ के अंदर एक रिपोर्ट लेके बैठी होती थी कि जनाब ये एक और रिपोर्ट आ गई है। और इधर इमरान खान साहब को 1.5 हफ्ता हो गया लगभग, अस्पताल से उनको ले जाके एक ट्रीटमेंट करवाया गया था, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनकी फैमिली और डॉक्टर तक को नहीं दी गई। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो हुकूमत इसे छुपा रही है और नहीं दे रही, ये सवाल भी अपनी जगह पे। इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट उन्होंने शेयर की, उसमें उन्होंने लिखा मैं और मेरा भाई अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान जाना चाहते हैं। 914 दिन हो गए, हमारे वालिद कैद में है, कैद तन्हाई में है। उनकी सेहत के मसाइल के बावजूद उन्हें इंडिपेंडेंट तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। अब हुकूमत जानबूझकर हमारा वीजा प्रोसेस भी रोक रही है। एक कैदी को इलाज ना देना जुल्म है, बच्चों को बाप से ना मिलने देना इज्तिमाई सजा है। यानी हमारे लिए भी एक सजा है कि हमारे बाप से हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। इस तरह इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। हम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करते हैं कि आवाज उठाएं इससे पहले कि इमरान खान को कोई नुकसान हो। अब ये इमरान खान के बेटे बार बार ये अपीलें कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं, और आलमी सतह पे जो आवाजें उठनी चाहिए वो उठती हैं, बाद औक़ात नहीं उठती है। लेकिन सबसे बड़ा सहारा पाकिस्तान का जो ये मौजूदा रजीम है, इसे डोनाल्ड ट्रंप का है कि अमेरिका को इन्होंने राजी रख लिया है कुछ ना कुछ करके, और उसके जरिए से अब तक जो सूरत हाल है उसको ये मैनेज करते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली और ओहदेदारान को आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब कर लिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे तगड़ी जमात है और उन्होंने ही अभी तहरीक चलानी है। तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पूरे पाकिस्तान से मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर, तंजीमी ओहदेदारान, तमाम विंग्स के सीनियर ओहदेदारान का इजलास तलब कर दिया गया है। इमरान खान साहब को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करवाने और इनका मुकम्मल इलाज करवाने, फैमिली और जाती मुआलिजीन की इमरान खान तक रसाई करवाने के हवाले से अहम इकदामात उठाए जाएंगे। ये जनाब आप देखें क्या फैसले होते हैं, क्योंकि अरकान असम्बली को या टिकट होल्डर्स को जिन पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया था उन सबको अपना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक एक करके सबकी शक्लें सामने रखना शुरू हो गया। जनाब इसको देखो ये भी नहीं आता, इसको देखो ये भी नहीं आता, इसको देखो ये भी नहीं आता। तो हर एक के ना आने की अपनी अपनी वजह है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो पहलवानी सोशल मीडिया की तो है। और अगली दफा जब ये टिकट लेने के लिए जाएंगे तो इनकी बड़ी शदीद मुखालफत भी हो जाएगी उस वक्त। तो अगर आपने अपने टिकट पक्के करने हैं तो काम इन्हें करना पड़ेगा बेचारों को, क्योंकि सोशल मीडिया अब खुद से एहतसाब कर रहा है। नाज़रीन, एक खबर और है, अफसोसनाक खबर है। बार बार आपको कोई ना कोई बुरी खबरी सुनने को मिलती है जब से ये रिजीम है। आलू का जो किसान है वो एक मरतबा फिर रुल गया। ये लगातार जितने साल से हुकूमत में है ना, 4 साल हो गए, चारों साल आलू का किसान रुल गया। एक साल भी उसको मुनाफा या फायदा नहीं हो रहा।
और अरबों रुपए का आलू के किसान को नुकसान हुआ है। और दावा इनका यह है, यानी मरियम नवाज ने यह ट्वीट करके कहा जनाब हमने 25% ज्यादा आलू पैदा कर लिया है, इनका मुआवजा यकीनी बनाने के लिए हम नई मंडियों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आलू भेजने के लिए एक और मुल्क कहते हैं जी वहां पे भी हम ये आलू भेजेंगे। और ये अफगानिस्तान का रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ, यहां पे आलू जाता था, अफगानिस्तान के अंदर हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां से सेंट्रल एशिया में भी जहां मर्जी चला जाए, तो हम इस तरफ को अपना आलू एक्सपोर्ट करते थे, अब कहां करेंगे, किधर भेजेंगे आप। ये आइटम जो है इसको स्टोर करने की भी एक कीमत होती है। किसान का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, बेशुमार किसान रुल गए। अब जो इजाफी पैसे उसको पड़ रहे हैं सर्द खाने के अंदर आलू रखने का, पैदावार ज्यादा हो गई है ना, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इनके पास इसमें किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो गंदम का किसान भी रुल गया, मकई का किसान भी रुल गया, चावल का किसान भी रुल गया, माल्टा किन्नू का किसान भी रुल गया, और अब फाइनली जो है वो आपका आलू का किसान था, जो एक बड़ी फसल पंजाब में लगती है, सेंट्रल पंजाब में, ये किसान भी रुल गया इनकी हरकतों की वजह से। नाज़रीन, कासिम सूरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, मैं ये बात पहले से जानता हूं, मेरी कासिम सूरी भाई से बात कभी कभी होती है, उनका मेरे पर बड़ा एहसान भी है। उन्होंने मुझे कायल किया, मुझे पाकिस्तान से लेकर आए कि आवाज़ अपनी बचाना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, उनके दोस्तों ने मेरी बड़ी मदद की, तो मेरा उनसे रब्ता रहता है। और मैं ये जानता हूं कि माली एतबार से कासिम सूरी साहब, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने करप्शन अपनी लाइफ में की नहीं है, वरना जिस ओहदे के ऊपर वो बैठे हुए थे वहां तो लोग बहुत पैसा बनाते हैं। एक छोटा मोटा कोई बंदा नाजिम अपने इलाके का बन जाए ना, तो वो करोड़ों रुपया बना लेता है। और कासिम सूरी तो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान के थे, कौमी असम्बली के, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किए जो नॉर्मली सियासतदान करते हैं 2 नंबर तरीके से। तो कासिम सूरी साहब के पास पैसे वैसे नहीं थे, और वो बहुत खुददार इंसान है, यह बात भी आप अपने ज़हन में रखिएगा। यानी वो बहुत खुददार इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खुददारी को सलामत रखे। मेरी उनसे ये बात हुई थी और मुझे पता है कि वो वाकई में ऊबर टैक्सी चला रहे हैं, और उन्होंने कहा मुझे इस बात पे फख्र है, कासिम सूरी ने मुझे कहा था मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने बेवफाई नहीं की, मैं एक वफादार आदमी हूं, मैं अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ और अपने मौके पे डट के खड़ा हुआ। तो ये कासिम सूरी है। यानी ये शरीफों और सरदारियों जैसे बेशुमार लोग 100-100 साल की जिंदगी भी जिए ना, तो कासिम सूरी जैसी खुददारी की एक दिन की जिंदगी, इसका जो नशा है ना, ये समझ नहीं सकेंगे कभी। तो कासिम सूरी साहब के लिए खराज तहसीन है मेरी तरफ से, उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से कह दी, वरना मुझे बताते हुए बहुत अजीब लगता, लेकिन वो बहुत बड़े दिल का आदमी, उसने बताया जनाब के ये हालात है, लेकिन इसके बावजूद हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला करेंगे। कामरान शाहिद साहब मेरे साथ बड़ा लंबा अरसा सहाफत उन्होंने की, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक जुमला बोला, मैं उस पर जरूर कमेंट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी फोर्स बिला वजह अपने किसी शहरी को मिसिंग नहीं करती। कामरान शाहिद, देखिए ये जो मिसिंग करना होता है ना, ये होता ही गैर कानूनी है, ये आइन और कानून में इसकी गुंजाइश नहीं होती। मिसिंग करना कोई मसले का हल नहीं है। आप अदालतों में पेश करें और अपने कवानीन को इतना बेहतर करें कि उसके मुताबिक आपको किसी को मिसिंग करना ना पड़े, और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को इतना अच्छा करें कि आपकी अदालतें इंसाफ दें। ये जो मिसिंग करना होता है, इससे मसाइल कम नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना बिला वजह मिसिंग नहीं करती, मैं खुद मिसिंग पर्सन रहा हूं। मैं जब आईएसआई वालों से पूछता था कि यार मुझे तुम लोगों ने क्यों यहां मिसिंग पर्सन किया हुआ, क्या वजह है, मैंने कौन सा ऐसा कानून तोड़ा है, उन्होंने कहा कोई कानूनी वजह ही नहीं है आपको यहां लाने की, हमारे बड़ों को आप बाहर सूट नहीं कर रहे, बस। यानी हमारे बड़े नहीं चाहते कि इस वक्त आप बाहर हो, उन्हें सूट नहीं कर रहा, अपना जाती मफाद है उनका। फील्ड मार्शल का अपना मफाद था, मरियम नवाज को जनाब अपना, नवाज शरीफ का अपना मफाद था, फील्ड मार्शल